भारत एक और सैयारा है जो किसी दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ दुनिया में रहता है और ये वाज़े तौर पर पीछे है, लेकिन इस मुल्क में तरक्की के मौके भी हैं, बड़े और तरक्की याफ्ता शहर भी हैं। ऐसे शहरों में बंगलोर शामिल है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली, भारतीय स्टार्टअप्स का दारुल हुकूमत कहा जाता है। लेकिन इसी वक्त शहर में चलते हुए आप गाय के गोबर पर पाँव रख सकते हैं या फिर गाड़ियों के नीचे आकर मर भी सकते हैं। है इसकी एक मसरूफ और बेतरतीब गलियों में। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और शहर बंगलोर इसकी शान है। ये तेजी से तरक्की कर रहा है और मयार जिंदगी के लिहाज से रियासत में बेहतरीन में शुमार होता है। भारत है इसका सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी एक यूरोपी के लिए हैरत का बाइस बन सकता है। किसी की मौत हो गई जैसे ही इस बदबू में हुआ में घुलना शुरू किया। 1 2 3 4 5 कुत्ते यहाँ और 2 हैं। ए तो उधर आ, तुम तो जैसे कोई वली हो और बदबू आ रही है जैसे कोई गुनहगार। भारत में सफाई के मसाइल हैं। नतीजे के तौर पर सिर्फ इस हाल की वजह से यहाँ हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं। हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस और परजीवी, ये सब कुछ खाने और पानी के जरिए भी आसानी से लग सकता है। उन्होंने थेरापी में महारत ली। पानी की बचत वाकई मसाइल है, ये बिल्कुल नॉर्मल। अब बिजली बंद हो गई, बिजली कब बंद की जाती है, ये दोबारा चल जाएगा। ये सब चीजें गैर मुल्कियों को दूर करती हैं। बंगलोर में सफेद फार्म लोग, ये लोग, ये नौजवान, ये सब कैसे हैं? बच्चे खत्म हो चुके हैं। मैं सफेद हूँ, सब मुझे देख रहे हैं और सब सवाल पूछ रहे हैं। मैं फ्रेंड तलाश करूंगा और यहाँ तुम तो बस सफेद हो ही। हाँ, 3 लोगों ने हमें खाना लाया। सफेद लोग आदी हो जाते हैं। कप और ऊपर से ऐसे सफेद आदमी को देखते हैं, मेरे लिए वीडियो बनाई है। ये हवस, गंदगी और लोगों के हुजूम, लेकिन इसी वक्त तरक्की और एशियाई रूमानी। तमाम सोशल मीडिया पर वोवा कारमानोव के चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। ये मैं भारतीय तैयारे में हूँ। भारत जाना अब बोरिंग नहीं रहा। मेरी पड़ोसी ने बिल्कुल रनवे पर शो मुनक्किद किया। हम तकरीबन 1 घंटा खड़े हैं और बाकी सबको ब्लॉक कर रहे हैं। हवाई जहाज ऐलान किया जैसे कि डॉक्टर की जरूरत है। क्या मुसाफिरों में कोई डॉक्टर है? डॉक्टर मीडिया, लेकिन इसे पसंद नहीं आया। आखिर में कप्तान का समझदार फैसला, नजरअंदाज करो, हम उड़ रहे हैं। ये भारत है। नमी को पूरथोल के जरिए महसूस किया जा सकता है। शहर बेतरतीबी से बने हुए हैं। कैरियर्स को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। बंगलोर के करीब पुल और मसरूफ सड़कें हैं। बस में फौरन एक बड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गया, जहां यहाँ तक के मोपेड भी खड़े हैं। हम बस एक जगह पर बहुत देर तक खड़े हैं। मैं स्टेशन पर बस खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। लोगों की तादाद मिलियन में है और वो हर बस पर झपट पड़ते हैं। यहाँ एक लड़की है जो सेहतमंद लगती है, लेकिन वो चौथों के बिल रींग रही है जैसे कोई क्वेड्रो पर और भीख मांग रही है। और ये नशे में धत आदमी मेरे सामने ही सड़क पर गिर गया और पुलिस वाला इसे उठने और जाने के लिए कह रहा है। कोई लीमू नहीं है और जो थक गए हैं वो सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। इस छोटे लड़के का बैग इससे बड़ा है। मैंने तो ATM से रुपए निकाले हैं और अब मरकज में घूमने जा रहा हूँ। कुछ खाने की चीज तलाश करनी है। हर जगह गाय की खालें बिखरी हुई है। इसमें किसी ने मजे से कदम रखा है, लेकिन मैं अभी तक उनके दरमियान कामयाबी से गुजर रहा हूँ। बंगलोर की गलियां मुकम्मल तौर पर बाजार की तरह है। लोग अपने पेटों पर बड़े बड़े थैले और सामान के डब्बे उठाए हुए हैं। ज्यादा संजीदा कारोबारी लोग भैंस और गाड़ी खरीदते हैं। कुछ गाड़ियों में खुद लोग जाड़ी हुए हैं। बस ट्रैफिक में एक गाड़ी भैंस के साथ खड़ी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। क्या हो रहा है मैं आखिर तक नहीं समझ पा रहा। कुछ बेहंगम शोर है, यहाँ कुछ चीजें ठोस रहे हैं। बहुत सख्त बस में सड़क पार कर रहा हूँ। महफूज रहूं लड़की, अपनी माँ को घर में जाओ।
ऐसा ट्रैफिक जाम है जैसे ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो। सब बस खड़े हैं। बस में ऐसे ही जा रहा हूँ। तुम खास तौर पर नहीं गुजर सकते, बस ऐसे ही। क्या ये कुछ राहदारी हैं? शायद ये पुलिस वाला नहीं है, लेकिन वो गाड़ियों पर डंडे से मार रहा है, ये बताते हुए कि कहाँ जाना है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से 2 मंजिला सवारी बस से रवाना होती है, जिनकी छत पर भी सामान के थैले लादे जा रहे हैं। और ये काफी है, लेकिन यहाँ एक नौजवानों का ऑर्केस्ट्रा आ जाता है। मुनासिब खाना तलाश करना बहुत मुश्किल है। कुछ अजीब चीजें बेची जा रही हैं। आखिर में मैं टायर की वर्कशॉप के बिल्कुल करीब एक मशकूक रोटी लेता हूँ। टुक टुक मोटरसाइकिलों की मरम्मत की जाती है। ये सर्विस का मालिक है। जी हाँ, ये मेरा गैराज है। आपके पास क्या है? ये क्या इनाम है? ये सब रेस के लिए है। क्या आपने खुद भी हिस्सा लिया? जी हाँ, ये सब पहले मकाम का इनाम है। क्या आपका कारोबार आपको काफी पैसे देता है? नहीं, मैं बस काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मोटरसाइकिलें मेरी जिंदगी हैं। ये लड़के इसके मुलाजिम हैं और वो गैर यकीनी अंदाज में इस मोटरसाइकिल के ब्रेक ठीक कर रहे हैं। उम्मीद है कोई नहीं मरेगा। रोटी ने मुझे मुतासिर नहीं किया। मैं तहजीब की तलाश में निकल पड़ा हूँ। मुझे नींद आ रही है। टुक टुक और भैंसों के साथ साथ ट्रैफिक में आम लोग भी हैं जो गाड़ी में जुटे हुए हैं। इसी तरह उन्हें पीछे छोड़ दिया। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कारोबारी इलाका। यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह है, मुख्तलिफ दुकानें हैं जिनकी अच्छी रोशनी है। तो मैं यहाँ बस खाने आया हूँ ताकि मर ना जाऊँ। मत जज करें मुझे इस बात पर कि मैं मैकडोनल्ड्स आया हूँ। सजा मिली। बेहतर अभी तक आप नहीं जानते कि खाने के साथ किया है, बाहमी तौर पर खुसूसी। ये तो अजीब है। बंगलोर भारत का बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा चींटियों का बिल है जिसमें ज्यादा तमीरात है। यहाँ जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली नहीं है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। घर छोटे हैं, इसलिए शहर बहुत बड़ी जगह घेरता है और उफुक के पार तक फैलता है। इसकी तमाम गलियां बाजार हैं। बहुत से लोगों के लिए कुछ बेचना ही पैसा कमाने का वाहिद तरीका है। आसमान में भी बड़ी मुकाबलाबाजी है। यहाँ एक उकाब दोबारा मेरे ड्रोन पर हमला कर रहा है। क्या इन सिग्नल्स के आदी होना मुमकिन है? जब आप सफर कर रहे हो, एक बस आपके कान के करीब से गुजरता है। Представьте, сколько в городе мотоциклов, если это парковка одного офисного центра. Вот как раз приехал один из работников, показывает документы. Мы с Сашей дошли до молла. Сейчас утро, и только тут можно спокойно поговорить. Это одно из таких единственных, наверное, блюд, который даже в Старбаксе, который вроде бы европейский и все, можно нормально съесть, не ожидая, что у тебя начнется пожар во рту. मैं तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट आया। शहर के मरकज से है और मेट्रो में जैसे कि मुफ्त। उन्होंने एक अच्छी लाइन बनाई, लेकिन वो बहुत लंबी बना दी क्योंकि जब हम यहाँ आए थे, यहाँ ये मेट्रो है, अभी तक ये खुला नहीं था और वो यहाँ आया था, मसलन इसे जल्दी खोलना भी नहीं था। उन्होंने यहाँ एक बड़े टुकड़े पर ट्रैफिक रोक दी है और शैम्पू से धो रहे हैं ये साइड वाले। ब्रेकिंग। क्योंकि मैं आया हूँ। वहाँ 2 या 3 स्टेशन थे, उन्होंने उन्हें बंद कर दिया। सारी ट्रैफिक। समझा, भारत में फजूलियात से बचना है। वजीर आजम बनना है और आपके आने से पहले हर जगह धो दिया जाएगा। अब नहीं कह सकते कि यह कभी असफाल्ट धोया गया था। बहुत गर्द है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अब तकरीबन वाहिद फुटपाथ पर चल रहे हैं जो इस इलाके में है जहाँ हम रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ चलना आरामदेह है। बस नहीं। या तो तुम सड़क पर चलते हो या कुछ और, या तुम चलते हो या तुम चलते हो। हाँ, तो यहाँ चलना कैसा है? यानी ऐसी सूरत हाल है। मसलन माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो गाड़ी के साथ। नहीं चलती मुझे नहीं मालूम। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बच्चों को तकरीबन कभी भी गाड़ियों में नहीं ले जाया जाता, बल्कि ज्यादातर उन्हें हाथों में उठाया जाता है।
इस दौरान मर्द बहुत बार चहलकदमी करते हैं तो उन्हें हाथों में उठाते हैं। जाने की जगह तो तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों घुमाया जाता है। हाँ हाँ, बड़ा करम। और ये कि बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है, यहाँ तो उसके बारे में भी नहीं सुना गया। मैंने यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चों को देखा तो माँ उसे इस तरह पकड़ रही है और वो यहाँ हमें बाइक पर आ रही है। तुम इसमें तरतीबी आदत डाल चुकी। हाँ बिल्कुल, यहाँ चिकनी मिट्टी नजर आ रही है। वो केबल्स को दोबारा बिछा रहे हैं और हमारे घर के करीब और कहीं दूर भी। ये तुम हो, इसकी वजह से गर्द और गुबार है और मैं जीका के बाहर जाना पसंद नहीं करता। मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन काफी शॉप तक पहुँचने के लिए तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और सर को मुख्तलिफ समतों में घुमाना जरूरी है क्योंकि यहाँ तक के बस भी मुखालिफ समत में चल सकती है। हमारे पास क्या मिशन है? हमारे पास एक पैदल चलने का रास्ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के साथ शामिल हो जाऊँ। मकामी लोगों को हर जगह देखना जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ये बात जहन में रखो कि वो तुम्हारी टांगों के करीब से गुजर सकते हैं। तकरीबन कोई भी नहीं सिग्नल देगा और अब हमें लाजमी तौर पर उतरना है। तो अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी हम जमा करेंगे। चुल्लू 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 मकामी लोग। जैसे ही मकामी लोग आते हैं हर तरफ देखना जरूरी है। देखो, कोई दूसरी तरफ पूछ रहा है क्योंकि वो हर तरफ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमें सख्त ने बचा लिया। भारत के लोगों के लिए भी सड़क पार करना मुश्किल है। और वहाँ एक ट्रक है, वक्त पर नहीं पहुँचा। सफेद ग्राहकों को देखकर ताजा जूस बेचने वाले ने तो हाथ भी धो लिए। ये नारंगी नहीं है, ये जैसे कि कहते हैं उनका स्वीट मौजम्बी है, लेकिन वो इसे नारंगी कहते हैं। शुक्रिया। सटरसी फल, लेकिन कुछ और। यहाँ ये कचरे के ढेर क्या है? कागजी कचरे मार्कर। बंगलोर की सड़कों पर टांगे तोड़ना बहुत आसान है। ये फुटपाथ नहीं समझा जाता, ये तकनीकी तौर पर बंदिश समझा जाता है। सुराख, ये देखो। लेकिन चलना खौफनाक है क्योंकि यहाँ ऐसी चीजें होती हैं, हिलती रहती हैं। रुकावटों अबूर करना। हाँ? तो कह सकते हैं कि फुटपाथ खत्म हो गया है। आगे हम टुक टुक पर जा रहे हैं। मकबूल ट्रांसपोर्ट है। ये एक केबन वाला मोपेड है। ड्राइवरों को टुक टुक वाले कहते हैं और उनमें से बहुत से अपने केबन में ही रहते। वो ये उबर टुक टुक है। सड़क से टुक टुक ले सकते हैं, लेकिन यकीनन ये एक सख्त मजाक है। सफेद चेहरा दो गन्ना महंगा है और ये 3 में भी हो सकता है। वहाँ ऐसा लगता है कि छत से कीमतें बोली जा रही हैं इसलिए कि आप सफेद हैं। को ये मजाक याद आ, क्या अब झटके से थकते? तो गाड़ी इस लिहाज से बदतर है क्योंकि गाड़ी में बदबू आती है। गाड़ी में एसी है नहीं है ये समझ नहीं आता। तो यानी वो ऐसा लगता है कि हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हुआ नहीं देता। टुक टुक का एक बड़ा फायदा है, वो बहुत मोबाइल है। वो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन इसके साथ वो उल्टे भी जा सकते हैं। मैंने टुक टुक बुलाया और ट्रैफिक जाम था और वो मुखालिफ समत में आया, मुझे यहाँ ले आया ताकि मुझे मोड़ ना लेना पड़े। मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और उसे इजाफी 50 रुपए दिए। मगर अब ज्यादा। बहुत खुश हैं, वो बहुत मुस्कुराते हैं, वो बहुत खुश नजर आते हैं। तो ये क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए हैं भारत के लिए बहुत है। 10 रुपए। पानी की बोतल है, तो अब पानी की ये बंद बोतल खरीद सकते हैं। साशा की 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती हैं। ऐसे टुक टुक पर बच्चों को तो बिल्कुल पसंद है, यानी बिल्कुल यही ट्रांसपोर्ट वो बहुत इज्जत देते हैं। वो कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं सिर्फ अदर गाड़ी में। मैं टैक्सी बुलाती हूँ, गाड़ी नहीं। आंखों में रेत है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। सिन, हाँ मैं इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि चश्मे आंखों पर रखूँ और मास्क पहनूं। और ये इलाके का वाहिद पार्क है। ये पार्किंग काफी बड़ी है ताकि लोग आ सकें और अपनी गाड़ियां रख सकें, क्योंकि यहाँ हर कोई नहीं आता। यहाँ वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे हैं। ये पार्क तो 10 रुपए का है, यानी ये काफी हसास है। ये सब पार्क की तरफ जा रहा है। प्यारा लगता है, ऐसा लगता है खूबसूरत रंग पर निगाह है। वहाँ उन जानवरों के अंदर कुछ नहीं है, यानी वहाँ बस दरख्त है, कुछ ज्यादा से ज्यादा परिंदे और बुलबुल। सीधे सड़क के किनारे हर तरह का कचरा बेचा जा रहा है। पुरानी जूतियाँ। यहाँ गर्मी में गोश्त की दुकान पर जानवर का गोश्त काट रहे हैं। फलों और हिंदुओं की मेजों को देखना ज्यादा खुशगवार है।
कुछ घरों में दरवाजों और खिड़कियों की जगह बस पर्दे हैं। ऐसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस का गुजरना वाकई किसी मुजज़े से कम नहीं। ये तस्वीर बनवा रहा है टुक टुक का ड्राइवर। फौरन 2 सफेद लोग और ये कासिब है। उनको खुशकिस्मती है, वो करीब छूना पसंद करते। मसाइल, वो बच्चों के चेहरे और बालों को छूते हैं और बस उन्हें रोकना जरूरी है। मैं भी टुक टुक वाला बनना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। किस्म का एक पैडल है, जैसे मोपेड क्योंकि ऐसा सब कुछ मोपेड की तरह है। मैं तो खास मोपेड का नहीं हूँ। इससे अच्छा इसे तो देखो, लेकिन देखो इसके पास यहाँ USB है। इसकी यह रफ्तार 80 तक है। ठीक है, लेकिन यह किसी चीज पर सिग्नल नहीं देता, सिर्फ भारतीयों को सिग्नल दे सकते हैं। सफेद आदमी के साथ ऐसी तस्वीर पर यह काम नहीं करता। खास तौर पर ये टुक टुक थोड़ा महंगा हो गया है। हम इब्तिदाई स्कूल के करीब पहुंच गए हैं। वहाँ एक टीचर है। ये एक आम, जैसा कि मैं समझता हूँ, सरकारी स्कूल है। इस पर तो ये भी नजर आता है कि इसका नाम सिर्फ मकामी जबान में है, तो बच्चों के लिए वहाँ अब वक्फा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि तमाम बच्चे हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए बालों के बारे में बहुत सख्त कवायद हैं। यानी पहले पट्टियाँ हों, अगर लंबे बाल हैं तो मजबूत बने हुए चोटियों की जरूरत है, और सिर्फ अगर कान की लो से ऊपर के बाल छोटे हों तो फिर बालों की तरतीब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये एक अच्छी स्कूल है। हम जैसे किसी तरह स्कूल के पास से गुजरे, लड़के वहाँ नंगे पाँव जा रहे थे। यानी वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, लेकिन वो तो बिल्कुल चप्पलों के बगैर ही थे। भारत की ज्यादातर स्कूल्स का हाल बहुत बुरा है, लेकिन खास तौर पर बंगलोर में कुछ वाकई मियारी यूनिवर्सिटियाँ। मैं अभी शहर के तलबा के इलाके में आया हूँ। यहाँ काफी स्कूल्स हैं और अभी बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में घरों की तरफ भाग रहे हैं। ये इलाका सफाई के लिहाज से नहीं जाना जाता। गलियों में कचरे के करीब भेड़ें चरती हैं। इस सब के बीच तालीम के लिए बेहतरीन दिमाग भारत से आते हैं। मुस्तकबिल के प्रोफेसर्स और साइंसदान तन टूटी फूटी सड़कों पर चलते हैं, टुक टुक बसों और ट्रैक्टरों से बचते हुए। बार के पीछे आज का वाहिद जगह है जहाँ कोई नहीं है। ये कोई खस्ता हाल वजारत है। तलबा के कैंपस का दरवाजा, मोटरसाइकिलें धाव रही हैं, तलबा हंस रहे हैं, क्लासेस खत्म हो गई हैं। लोग खुशहाल हैं, वो टुक टुक बालाते हैं, और जो कमजोर हैं वो बस में घर जाते। सी तो माँ आई है जो बच्चे का इंतजार कर रही है किनारे पर। यहाँ नौजवान और ज़हीन लोग जौक दर जौक चल रहे हैं, और हुजूम में एक लड़का है जिसका नाम आर्स है। अब तो नजरियाती तौर पर क्लासेस खत्म होने वाली हैं। ये इदारे की एक शाख है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इसके पास 3 कैंपस हैं, जिनमें जानता हूँ दूसरा वो है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। ये सिर्फ 2 इमारतें हैं और बस, और दूसरा तो शहर से बाहर है, और ये वाकई बड़ा है। तकरीबन एक तलबा का शहर है। मैं यहाँ नहीं पढ़ता, मेरे पास सिर्फ हॉस्टल है। तो फिर अकेले रहना कैसा है? ये देखते हुए कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो ये जगह ठीक है। एक इनमें से 11 लड़कियाँ, वो यहाँ 2 दोस्तों के साथ आई थी। वो 2 हफ्ते में ही गिर गए, बल्कि इससे भी कम। तो बस वो रह नहीं सके। आसिनिया ने तालीमी साल के शुरू में भारत आया। 3 साल 4 शायद ठीक है, लेकिन मानना मैं नहीं रुकूंगा। यानी तालीम के लिए ये सालाना 2200 है, और हॉस्टल का खर्च ये 2700 सालाना है। तुम डॉलर में 6 माह लड़के ने दूर से दस्तावेजात तैयार की और इंटरव्यू दिया। इस वक्त आपको जारी रखने की ख्वाहिश नहीं? बुनियादी तौर पर नहीं, क्योंकि मुझे तालीम पसंद है। हमारे पास, अब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सी लेबॉर्ट्रीज हैं और लेबॉर्ट्री के काम और नहीं है रोज में जैसे कचरे के सामान की किस्म। वहाँ इजाफी कहानियाँ नहीं है। बायोकीमिया पढ़ाई कर रहा। ये शोबा क्यों? ये वाहिद चीज है जो वालिदैन कर सकते हैं, वो मुंतकिल होने के बारे में सोचते हैं। ये अल्फाज के माहौल के बारे में ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि 11 क्लास के बाद अब भारत पढ़ने के लिए जाएंगे, वो थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि सबके जहन में भारत का तस्वुर झोंपड़ियों और थोड़े ज्यादा शहरी जंगलात यही तो है, लेकिन हर जगह नहीं। फिर भी कुछ अच्छे मकामात हैं और कुछ माकूल लोग भी हैं।
आर्ट्स अपनी तालीम का ज्यादातर हिस्सा लेबॉर्ट्रियों में गुजारता है। अक्सर ग्रुप और असातिज़ा के सामने जवाब देना पड़ता है। अब दिफा होगा, ना फाड़ो ना छेड़ो। ये कमरा आज सुनिए, यहाँ वो सोता है, खाना खाता है और होमवर्क करता है। तो हालात काफी सख्त हैं। एक चेहरा काबिल मोहू हो, मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक अच्छा मेज खरीदना होगा। टोपी, अलमारी, मेरे ख्याल में यह खुरूशाफ से चलाया गया है। लाइट, और शावर भी है। मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम कि ये क्या है और उसकी जरूरत क्यों है, लेकिन गर्म पानी तो है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आलस ने पहले ही जलता हुआ टुक टुक देखा है और कई सैलाबों का सामना किया है। ये बंगलौर में हर बार बारिश के बाद होते हैं। ये वहाँ जाना, उसका क्या मतलब? कैसे? भारतीय लोग जो तुम्हारे अर्ध गिर्द हैं वो कैसे हैं? जैसे लोग नौजवान, ये सब बचकाना है, खत्म हो गए। एक सूरत हाल, जब मैं यहाँ में खाने की तफसील का आर्डर दिया, कुछ नहीं था, दिल चाहता था सिर्फ, लेकिन इलाका बंद हो जाता है और इमारत खुद बंद हो जाता है, यानी तुम बाहर नहीं जा सकते। और मैंने डिलीवरी का ऑर्डर दिया, ये अंदर आ गया। मुझे बाहर जाना था। मैं सिक्योरिटी वाले को कहता हूँ मुझे बाहर जाना है पैकेज लेने के लिए, यानी मुझे बंद इलाके से दरवाजे तक जाना है। क्या तुम इस सिक्योरिटी वाले से बात कर रहे हो? बिल्कुल अंदर, यानी मैं दिखा रहा हूँ दरवाजे तक पहुँचना है। उन्होंने लूसी के आला अफसर को फोन किया। 5 सिक्योरिटी वालों का एक मुशावरती इजलास हुआ, क्योंकि यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी वाले भी बहुत हैं। 1 मिनट बाद मुझे यकीनन बाहर निकाल दिया, लेकिन ये एक मुशावरती इजलास था। यहाँ दरअसल सिक्योरिटी वालों, मजदूरों और घरेलू मुलाजमीन की एक किस्म है। वो इस इलाके में रहते हैं, इसकी हिफाजत की जाती है, यानी ये जैसे कि वो अपनी नौकरी कह सकते हैं। जब मैं 1 सितंबर को इंस्टीट्यूट आया तो मैंने देखा कि मेरे तमाम हमजमात मुझ पर ऐसे चिपकने लगे जैसे मक्खियाँ गंदगी पर, और बस इनके साथ बातचीत करते हुए तुम्हें ये समझ आता है कि ये लोग हैं। उनकी उम्र 20 साल है, 21 साल, और वो खास तौर पर नहीं जानते कि खुद को कहाँ रखना है, और बस ये एहसास होता है कि तुम 14 साल के बच्चों से बात कर रहे हो। यहाँ तक कि जब वो पूछें कि आप कौन से खेल खेलते हैं तो सुने 22 साल तालिब इल्म। वैसे लड़कियाँ ज्यादा पुख्ता लगती हैं। मैं ये नोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 18 साल बालग होने की उम्र और लड़कियों के लिए 16, जबकि लड़कों के लिए 21। उनका बचकानापन क्यों लड़कियों में ये नहीं होता जबकि लड़कों में होता है? क्योंकि 21 साल तक ये बिल्कुल नॉर्मल है कि लड़का अपने वालिदैन के साथ रहे, और लड़कियों की उम्र 16 साल है, वो पहले ही शादी कर सकती हैं, चल सकती हैं। आदि वक्त आदि। हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं जो सुर्ख बालों, पेयरसन और जीन्स में घूम सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो रिवायती लिबास में है। यानी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ये मुआशरा रिवायती सेकुलर से गुजर रहा है। आसीनी भारतीयों को जूतों की तकसीम करता है। अगर वो नंगे पाँव टिश्कों में है तो ये बेहतर है, लेकिन फिर भी ये अजीब लगता है। अगर वो नॉर्मल जूतों में है, साफ सुथरे खेले हुए जूतों में मौजों के साथ, तो सब कुछ ठीक है। इस बात का इम्कान है कि वो मुनासिब हो। तो अगर वो चप्पलों में है, पिछोड़ा, मैंने बातचीत न करने का फैसला किया। अगर वो चप्पलों में बाहर है या वो कचरा फेंकने गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चप्पलें पहन कर जाते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी में आराम से क्रूक्स पहनकर चलता हूँ। क्या गंदे चप्पलों में भी आते हैं? है गंद में, वो निश्चय में नहीं, लेकिन जैसे चप्पलों में क्रूक्स में चलते हैं। 8 पाँव में जूते हैं। जब जोड़ा होता है तो वो बस ये जूते उतार देते, खास तौर पर मकसद के साथ, और लोग खुश हैं। भारत में मुआशरती रवैये की आदत हमारी से मुख्तलिफ हैं। हालांकि हुकूमत लोगों को तरबियत कर रही है। हर जगह निशान नजर आएंगे, चीजों पर पाबंदी लगाते हैं। थूकना मना है, वक्तों चढ़ना मना है, जुर्माना। पार्क में खाना खाना और बोसा लेना भी मना है, भी जुर्माना। मैंने यहाँ अक्सर देखा है कि लोग अवामी जगहों पर थूकते हैं, तो मैंने वाकई सोचा कि उन्हें कैसे रोका जाए। लोग थूकने के आदी हैं अगर वो आदी हो जाएं। और दरअसल भारत एक ऐसी मुल्क है जो अपने अंदर बंद है, जिससे आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय कहीं नहीं सफर करते और विजुअलाइजेशन को उनकी मदद करनी चाहिए। हर भारतीय अपने फोन में बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है और यकीनन वो देखता है
और कैसे कोई और तरीके से जीना मुमकिन है। मैं बंगलोर के एक मरकजी पार्क में चहलकदमी कर रहा हूँ। यहाँ उनकी तादाद कम है, लेकिन फिर भी है। ये बहुत बड़ा है, चीलों और बड़े बड़े गरमाई पौधों के साथ। ये कपास का दरख्त तो खासा दिलचस्प है। फौरन नजर आता है कि यहाँ आम भारतीय नहीं बल्कि वो लोग घूम रहे हैं जिनके पास दिन के वक्त फारिग वक्त होता है। यहाँ लोग दौड़ते हैं, सियासत पर बहस करते हैं। ये बस मिले हुए चाबियों के लिए कील हैं। ये जंग आलूद हैं, मेरा ख्याल है बहुत पहले के हैं। यहाँ दिल का एक छोटा सा चाबी है। अभी यहाँ एक गाइड था, गाइड जंग आलूद हो गया है, लेकिन यहाँ बहुत से जानवर हैं। इन हालात में कुत्ते चुपकलियों के साथ साथ बढ़ रहे हैं और कौवा शर्माए बगैर अपने साथी की लाश को मजे से खा रहा है। खाना जाय नहीं होना चाहिए। खाने की ख्वाहिश हो गई और मैं साशा उसके घर के करीब दुकान में दाखिल होता हूँ। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जैसे ये खूबसूरत आम के साथ होता है, ज्यादा इलियट। असलन अल्फोंसो इलियट सेब महंगे हैं, इनो महंगे हैं। तो क्या कहना है, महंगा तो ठीक है, कभी कभी महंगा भी होता है। यहाँ मकामी सेब 185 रुपए फी किलो है। ये आम तौर पर ठीक है। ये 2 यूरो फी किलो होता है और ये पपीता है, यानी उसकी गैर दिलकश के बावजूद ये अंदर से बिल्कुल मीठी होगी, क्योंकि अगर ये पूरी तरह ऐसी ही हमवार सब्ज होगी तो ये कच्ची होगी। जन्नत का सेब चिन रहा मैं नर्म। कीमत के बारे में भारत में सब कुछ बहुत जबरदस्त है। भारत में हर प्रोडक्ट पर MRP की तहरीर होती है और यहाँ ये लिखी हुई है, देखो महर। अब हम यहाँ NRP और महर तलाश करनी है। ये रही महर, 43 रुपए। ये हर दुकान में मिलता है एक जैसा। नीचे देखो, ये चीज 40 रुपए की है, यानी जहाँ भी। मेरे ख्याल में ये ज्यादा से ज्यादा है, उसे रिटेल प्राइस कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कीमत फरोख्त। सस्ता, हाँ सस्ता मिले। ये मीदवेट्स की इत्तेहाद है। ये चावल नहीं है, ये चावलों की है। चावलों की सल्तनत, क्योंकि 70 रुपए है। 70 रुपए किलोग्राम। तो दरअसल ये घी है। मेरे ख्याल में उनके पास ये कुछ ज्यादा है, ये माए है। ये ठीक है। अब बिजली बंद हो गई है। बिजली कभी कभार बंद कर दी जाती है, जल्द ही ये दोबारा बंद हो जाएगा। यानी ये बंद हो जाता है, दोबारा बंद हो सकता है और चल भी सकता है। यहाँ दिन में एक बार तो 5 बार तो बिल्कुल हो सकता है। हस्तील के दूसरे मंजिल पर। और यहाँ भी घर के लिए बहुत सारी अजीब चीजें हैं। हालांकि दरअसल तमाम मुहज्जिब घरों में वो हाइजीनिक शावर्स और आम शावर्स बनाते हैं और बहुत से लोग फिर भी नहाना पसंद करते हैं। पानी बंद होने पर तुम ऐसे ही एक छोटे बर्तन से नहाते हो, जैसा कि हमारे पास होता है। वो भी एक छोटा सा टब रखते हैं, इस पर एक छोटा सा बर्तन लटकाते हैं। तो पानी की बचत के नुक्ता नजर से मैं उन्हें समझता हूँ। यकीनन जब तुम्हारे पास नलके से पानी बहता है और तुम उसके आदी हो जाते हो। हमारे पास ऐसा ही, ऐसे एक गिलास की तरह एक हो सकता है जो खाने की जगह पर खड़ा हो, और वो सब इससे पीते हैं। वो मुंह हिलाते, पानी डालते और पीते हैं, बस ऐसे ही। और फिर तुम देखते हो कि लोग अपनी बोतल से पी सकते हैं, लेकिन वो फिर भी पीते हैं, बस ऐसे ही। तो ये एक बार इस्तेमाल होने वाला नहीं है। इस्तेमाल शीशा नहीं, ये शीशा नहीं है, ये मुख्तलिफ तकरीबात के लिए बुत हैं। भारत एक साथ मुस्तकबिल और वस्ती दूर है। यहाँ एक बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग है और उसके पास एक गाय चल रही है जो अभी इस डब्बे से खाना खाकर आई है। यहाँ गाय चलती है और ताकि वो खा सके डब्बे बाहर रखे जाते हैं। लोग गाय तलाश करते हैं। एक मजहब है, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा, लेकिन उनका ये अकीदा है कि अगर तुम सुबह सवेरे गाय को खाना दोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। और लोग खास गाय तलाश करते हैं। वो सिया हुआ रोशन, मुझे याद नहीं। हाँ, सुबह तुम्हें गाय को कुछ देना होता है, खाने की चीज, ताकि वो खा सके और फिर तुम्हारा दिन अच्छा गुजरना चाहिए। भारत में गायें सड़क पर लेटी रह सकती है और ये ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है और उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। कुछ रियासतों में गायों को पासपोर्ट दिए गए और उन्हें इंतखाबी फहरिस्तों में भी शामिल किया गया। अगर गाय दुकान में दाखिल हो जाए और दुकान के काउंटर से खाना खाए तो उसे रोकना बड़ा गुनाह है। अक्सर वो गंदे नजर आते हैं और कुत्तों के साथ घूमते हैं। ये शहर मरकज है, मुझे एक अच्छी तरह से देखभाल की हुई मिली। ये वाकई साफ सुथरी है, वाकई बिल्कुल कहा जा सकता है ये एक छोटी गाय, और ये तो बिल्कुल बेबाक है। ये सड़क के बीच चल रही है और वो भी मुखालिफ समत में।
ओ ए मुकद्दसा, मुझे ये समझा दो, मैं तुम्हारे गंदे हिस्से पर पांव रख दिया और तुमने मुझे दुआ नहीं दी। बस नाराज हुई, मुकद्दस हो लेकिन बदबू गुनहगार की तरह आ रही है। बंगलोर में रहना और साशा के साथ फजूलियात में न आना मुमकिन नहीं है। अब तो घूमने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक और बात है, हमारे इस छोटे से हिस्से में तुम अगर कहीं बाहर निकलते हो तो तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि थोड़ी देर चली, फिर शायद कहीं बैठें, किसी बेंच पर कुछ करें। और यहाँ ज्यादातर पार्कों में ऐसा कुछ नहीं है। एक खेल का मैदान है, लेकिन ये तो 90 की दहाई की यादगार है। लोहे के झूले हैं, कुछ तो खड़े हैं, ये झूले वाकई लोहे के हैं और वहाँ वाकई लोग हुजूम की तरह जा रहे हैं। मोलू बाहर जाने की खास जगह नहीं है। शॉपिंग मॉल मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अफसोस के ये वाहिद तफरी का वक्त बन गया है। कभी कभी वीकेंड पर, लेकिन फिर भी मैं वीकेंड पर यहाँ नहीं आता क्योंकि यहाँ लोगों का हुजूम होता है। यहाँ तक कि इस छोटे से शॉपिंग मॉल में भी लोगों का हुजूम होगा। लोग बस आते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, देखते हैं, वो कुछ नहीं खरीद सकते, वो बस चलते रहेंगे। साशा और बच्चों आराम से घूमने रिहायशी कम्प्लेक्स के सहन में मिलता है। यहाँ तो एक टेनिस कोर्ट है जहाँ साशा की बेटियां ट्रेनिंग करती थीं। टेनिस के असबाक, टेनिस मिसाल के तौर पर बच्चों की सरगर्मी महीने में 3 बार हफ्ते में 2400 रुपए की होती है। ये तो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। हाँ, लेकिन हम जाना बंद कर दिया लड़कों के लिए। मकामी लोग बुरा सलूक करने लगे हैं, वो एक ही उम्र के हैं, बड़े हैं और एक दूसरे को गालियाँ देने लगे हैं। हमारी लड़कियाँ हसास हैं, हम फिर नहीं जाएंगे। यहाँ क्रिकेट का मैदान, खेल का मैदान और पार्क है। यहाँ भारतीय लोग रहते हैं और ये एक दिलचस्प इशारा है। 50% मालिकान। बहुत से लोग सरमायाकारी के लिए खरीदते हैं। अपार्टमेंट्स वाज़े है, मुकम्मल तौर पर किरायादार है। लिफ्ट में लान है। यहाँ पर शूट किया गया है, नहीं जानता। इस तरफ हमारी स्कूल वालिसितूस का पोस्टर था और यहाँ ऊपर मेरी कैथरीन थी। बिल्कुल इसे दिखाया गया क्योंकि वो वाकई समझते हैं कि हाँ, सफेद बच्चा देखो वहाँ अच्छी तरह पढ़ता है, तो आपको भी यहाँ आना चाहिए। पर स्विमिंग पूल क्यों कोई नहीं है? तो क्योंकि सर्दी है। उन्हें सर्दी लग रही। तुम जानते हो, दरअसल ज्यादातर छत का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। तकरीबन 2000 रुपए किराया है 4 घंटों के लिए। और यहाँ हाँ, ऐसी एक सुनहरी जगह है, यहाँ एक मेज है। हमारे साथ एक अजीब वाकया हुआ। यहाँ कुछ लड़कों ने एक पार्टी रखी थी। पार्टी हो रही थी, बारिश शुरू हो गई और उन्होंने खामोशी से सब कुछ छत के नीचे स्विमिंग पूल की तरफ मुंतकिल कर दिया। और वहाँ उसूल के मुताबिक पीना, खाना और सब कुछ मना है। वो यकीनन थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करते हुए वहाँ अमूमी बुलाया। यहाँ उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया। दरवाजों पर रंगों पता चलता हिंदू कहाँ रहते हैं। 3 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत, इस मखसूस अपार्टमेंट की कीमत फी महीना है 86,000 रुपए। मार्च 22 को 2 बजे 22 मार्च मेरे ख्याल में 2 सालों में रहाइश इख्तियार करना शुरू किया। ये ताज़ा है। हम लोग इस अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए, यानी ये तामीर हुआ, उन्होंने मरम्मत की। दीवारें सफेद हैं, फर्नीचर आखिर रखा गया है। आप पहले कोई नहीं रहे। ये भारत के लिए महंगा है। बगल के रिहायशी कम्प्लेक्स जहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, एक अपार्टमेंट की कीमत $600 है। यहाँ लड़कों के लिए एक दफ्तर बन गया है और खिड़की के बाहर जंगली कुदरत है। आंगन में काती आ गए हैं। ये एक शिकारी परिंदा है जो कभी कभार रिहायशियों पर हमला करता है। साशा बाथरूम में पानी के बड़े ज़खायर। पानी की बचत के हवाले से कुछ मसाइल हैं। वो बोलते पानी की बचत करो बस। इस इलाके में खुश्क साली होती है और पानी की कमी हो जाती है। जो पानी फर्जी तौर पर संक और बाथरूम से बहता है, वो किसी तरह सीपटक टैंक में जाता है और मुकम्मल तौर पर पुलिस के पास जाता है। और ये बोतलें, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें जमा करना शुरू किया, तो मैंने जारी रखा। तो मैं पानी को बेकार क्यों बहाऊं? समुद्री इलाकों के लोग वो तो वहाँ जब 3 घंटे बाद टैंकर में आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये पानी वाकई खरीदा था। किरदार
रेगुलेटर का सब सिग्नल का इंतजार करना वाकई मुमकिन है, लेकिन लोगों को गुजरने के लिए इसे मजीद ड्राइवर्स को रुकने के लिए तहरीक देनी होगी, वरना वो सुर्ख पर नहीं रुकते और गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। गाड़ी के नंबर फौरन आंखों में चुभते हैं, एकदम यूरोपीय यूनियन के नंबर की तरह। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर भारत वाकई यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, ये बहुत दिलचस्प होगा। दिलचस्प है। मैं मर्दों के साथ 15 रुपए का काफी पी रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ और कुछ पते ले लूं। ये पते आम नहीं हैं, बल्कि तकरीबन नशा आवर है। कुछ ममालिक में पते सेहत के खतरे की वजह से ममनू है। जी हाँ, पते कोकीन की तरह नहीं है, लेकिन ये निकोटीन या कैफीन की तरह तकरीबन इसी तरह मुतहर्रिक करते हैं। माजी में हम सब पते खाते थे बीटेल के, और आम तौर पर एक नहीं बल्कि दो ही लेते हैं। ये मुंह में जरूरी रस पैदा करता है और हाजमे में मदद करता है। क्या आप ये पते खाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे बिल्कुल ऊपर बीटेल का दरख्त उग रहा है। इसे पत्तों के साथ चबाया जाता है और ये भी जिस्म को तेज करता है। इसके साथ साथ आम सिगरेट पीने पर सख्ती से पाबंदियां हैं। और मैंने किसी को सिगरेट पीते नहीं देखा। क्या ये करना मुमकिन है? इसकी इजाजत नहीं है। कवानीन अजीब हैं। ऐसा लगता है कि अवामी मकामात पर सिगरेट पीना मना है, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है। तुम नहीं देखोगे कि कोई हिंदू आता है और खुलकर सिगरेट पी रहा है, लेकिन वहीं कहीं कोने के पीछे सिगरेट पीते हैं, तो यकीनन तुम्हारे कुछ तलबा होंगे जो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पी, शायद वो खिड़की सिगरेट। मैं रूस से ताल्लुक रखने वाले के बारे में नहीं जानता। जी हाँ, उन्हें तो सब कुछ एक जैसा लगता है। बहुत अच्छा रद्द अमल देते हैं, जैसे कि क्लासिकी सीट पुतिन, रीच वुड का और ओशीन का, सब कुछ जैसा कि होना चाहिए। उन्हें दिलचस्पी इस बात में है कि मैं सफेद हूँ। वो इस बात पर कि मैं रूस से हूँ। वो सफेद आदमी को देखते हैं और उनके दिमाग में धचका लग जाता है, क्योंकि यहाँ सफेद लोगों की तादाद वाकई कम है। दूसरे सफेद लोग कौन सी ममालिक से मिलते हैं? मैंने जर्मनी से मिले और अमेरिका से, लेकिन वो ज्यादातर सयाती। लड़कियां बैठी हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। यहाँ लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? यकीनन मैं सफेद हूँ। सब लोग देख रहे हैं और सब सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों इस जगह आया हूँ? अब सफेद आदमी को ऊपर से देख रहे हैं। डवनीज मेरे साथ तस्वीर। आरसीनी हम बार्स और रेस्तुरानों वाली गली में आए हैं। चारों तरफ कचरा है, लेकिन महंगे मकामात के करीब साफ है। वो लोग उसके बारे में देखेंगे। उनके दरमियान कोई हद है, यहाँ ठीक वहाँ नहीं। ये हद सिर्फ नजर आती है। शराब की कीमत ज्यादा है, कम लोगों के पास इसकी लाइसेंस है। एक खालिस शराब और सबसे ज्यादा ग्लैमरस दुकान। मेन्यू में डिश की कीमत $1.5-3 तक है। बहुत से इंडियन लोगों के लिए ये महंगा है। हकीकत में बैठे रहते हैं, 1, 2, 3 घंटे बैठ सकते हैं, फजूल बातें करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो काम कर रहे हैं। हमारे जैसे ही हैं, बस जगहें खरीद लेते हैं और आराम से बैठकर बातचीत करते हैं। हमारे पैसे हैं, क्या खर्च होते? सिन अभी मैं 500 रूबल लाता हूँ, लेकिन इससे तो शायद तुम बहुत ज्यादा खा लेते हो। तो यहाँ वही स्टीक सैंडविच या डबल एस्प्रेसो 500 रूबल है। मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल खाना है। इन लोगों ने खाना लाया। सफेद आदतदार। मैं उसूली तौर पर भारत में खाना चाहता था। गाय का गोश्त जारी रहेगा। सबसे पहले ये मजेदार है, और दूसरी बात ये खुशी की बात है कि मैंने कुछ गलत किया और मैं एक बार में हूँ जहाँ अल्कोहल की लाइसेंस है। कीमतें आसमान को छू रही हैं। शराब के खिलाफ कीमतों से नहीं, बल्कि सड़कों पर निशानात से लड़ाई की जा रही है। वो शराब का दुकान, हम वहाँ जाते हैं संजीदगी से अगर जरूरत हो तो। इसके साथ शराब की दुकानों से डिलीवरी नहीं की जा सकती। अगर ख्वाहिश हो तो ये मुमकिन है। हमारे पास एक कार्ड है, तुम लिख सकते हो। तुम्हारे पास एक आदमी आता है और वो तुम्हें बियर फराहम करता है। तुम उसे क्यूआर के जरिए पैसे भेजते हो। हम साशा के साथ एक निजी स्कूल आए हैं जहां उसकी बेटियां पढ़ती हैं। तालीम की कीमत सालाना 2 लोगों के लिए $10,000 है। अगर कोई ऐसा निस्बतन साफ सुथरा सब्ज जगह हो तो वो लाजमी तौर पर बाढ़ के पीछे होगी। यहाँ बॉल है। यहाँ बच्चों की हिफाजत के मामले में बहुत सख्ती बरती जाती है। तुम्हें ऐसे इलाके में दाखिल नहीं होने दें।
इस जानवरों को सिक्योरिटी नहीं रोकती। हम एक बार किसी इज्तिमा पर आए थे, इसे यूं कहते हैं, और हम जा रहे थे और झाड़ियों से एक सांप निकल आया। ये झाड़ियों से था और वो सीधी चलने लगी और तेजी से बाढ़ की तरफ बढ़ने लगी। हमने डायरेक्टर को लिखना क्योंकि हम हैरत में थे, कोई भी कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सका। फिर हमें समझाया गया कि हाँ, यहाँ बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त यहाँ खामोशी होती है और यहाँ सांप भी रहते हैं, लेकिन यहाँ महफूज सांप रहते हैं। यानी वो हर 6 माह बाद एक खास तंजीम को मदऊ करते हैं जो तहकीक करती है कि यहाँ कौन से सांप रह सकते हैं। वो कहते हैं हम तमाम सांपों को बिल्कुल नहीं हटा सकते, बस इसलिए कि उनकी जगह दूसरे आ जाएंगे और मुमकिन है कि ये जहरीले हों। ऐसे यहाँ आओ। हमारे बच्चे कभी कभार महज दुनिया के मजमून की क्लासेस के लिए बाहर निकलते हैं। ये स्कूल के बसें हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। हर बस का नंबर एक मखसूस रूट से मुंसलिक होता है, तो यानी हर बस का अपना एक ड्राइवर होता है और एक आंटी होती है, मैं नहीं जानती, जो कि रास्ते में साथ होती है, जो जब दरवाजे खुलते हैं वो पहले बाहर निकलती है और सिर्फ इसके बाद बच्चे बाहर आना शुरू करते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे खुद बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हालिया वक्त में वो बच्चों को भी बाहर नहीं निकालते अगर वालिदैन को नहीं देखते। मैं स्कूल जा रहा, डायरी बैग में। खुदा हाफिज। बचपन से जालियों की आदत डाल लेते हैं। बच्चों के सहन में सांपों के अलावा मसनूई पहाड़ियां और कांटेदार हकीकी दरख्त भी हैं। तो यानी बच्चे जंगली कुदरत में समझते हैं कि दरख्त जानलेवा हो सकता है। यहाँ छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, जो कि जमात बच्चे कंस्ट्रक्टर जमा कर रहे हैं। साशा के बच्चे पहली और चौथी जमात में हैं। ये नीले साड़ी में मलबूस ख्वातीन मददगार हैं। वो न सिर्फ इब्तिदाई जमातों में बल्कि बड़ी जमातों में भी मदद करती हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारी बड़ी बेटी की सर्जरी का यह वाकया पेश आया तो हमें बैग उठाने की इजाजत नहीं थी। बैग बहुत भारी है, तो ये हुआ कि ऐसी एक औरत ने इसे बस से क्लास तक और फिर वापस बस तक बैग उठाया। बस में एक अपनी मददगार खातून होती है जो ड्राइवर के अलावा रास्ते में साथ होती है। जब बच्चा बाहर निकलता तो वो मुझे जाती तौर पर ये बैग देती थी। स्कूल में रूसी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे शौहर के साथी हैं। यहाँ भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ मखलूत शादियों के बच्चे भी हैं। जब बाप इंडियन हो, माँ रूसी हो। देखो, वही नुमाइश है जो रूसी बच्चों ने की थी। बड़े जमातों के तलबा आए थे और उनका एक मंसूबा था, वो जमीन की हिफाजत के बारे में था। जमीन की हिफाजत वही है जो हमने भारतीय बच्चों के साथ मुश्तरका पोस्टर बनाए थे। ये तो साशा की बेटी है। भाग रहे हो सबक? नहीं, लाइब्रेरी। सब टाइटल्स भी मतोर्जक में बनाए हैं। देखो, वो नंगे पाँव चल रहे हैं। इस स्कूल में भी नंबर नहीं दिए जाते। ज्यादा काम समीलकी बना सकते हैं। देखो, इस बोर्ड पर रूसी लड़की ईरा है। से पकड़ लिया, तकरीबन गिरा दिया था। बहुत चंचल लड़की। उनके पास कोई इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं, जानती बच्चा कैसा सलूक करता। तो मेरे बच्चे कुछ लिख रहे हैं। ये 2 चोटियों को देखो। क्यों भाग रहे हो? तोड़ना। और हम यहाँ क्यों हैं? डिसिप्लिन को मत तोड़ो, मैं बताऊंगी। ये चोटियों वाली मैरी है और एक और ये पड़ोस की मेज पर मोटे बच्चों के साथ है। ये भी रूसी है। चिल्लू, ये तो अभी भी लड़की है। यहाँ तो जैसे कॉरिडोर में सेलेटरी क्लास है। हाँ, ये गैर आरामदेह है। यहाँ कुकिंग कोर्सेज। यहाँ लगता है कि भारत में स्कूल ज्यादा बेहतर है। वो स्कूल बगैर मिट्टी के बर्तन बनाने की महारत के कैसा? पहली और दूसरी क्लास से ही वो सब कुछ करते हैं। ऐसी कंपोजिशंस बनाई जाती हैं। यानी हर कोई कुछ न कुछ बनाता है। हाँ, कोई न कोई चीज, और वो सबको मिलाकर एक तरह का पैटर्न बनाते हैं। ये नूर है, वो डिजाइन उस्ताद है। इस लड़के को इम्तिहान तैयार कर रहा है। सारी चेकिंग की काम तैयार है। ये तस्वीर उसके डिजाइन करदा लोगो हैं फिल्म स्टूडियोज के लिए। मुस्तकबिल में वो फिल्म स्कूल में दाखिला लेना चाहता है। नूर डायरेक्टर है। इसने भारतीय सितारों के साथ काम। ये भारतीय अदाकार है। इसका नाम सुधीर बाबू है। मसला ये है कि मसलन मेरी छोटी बच्ची, वो यहाँ कुछ भी नहीं खाती। हमने इस साल तय किया, मैं खाना जमा कर रही इसे अपने साथ ले जाने। नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने और चीजें बहुत तेज हैं।
साथ ही कुछ गैर रिवायती चीजें जैसे कुछ ग्रेवी, कुछ जायते, नई चीजें नहीं चाहती। मैंने फैसला किया लड़ाई नहीं करूंगी, इसे जैसा है वैसा ही आराम दे रहने दो। ओ, यहाँ वो तकसीम पर खड़े हैं, ये सब लेते हैं, बाहर ले जाते हैं, फिर बैठते हैं, खाते हैं। तो मैं इस दिन के मेनू को समझता हूँ। हाँ, ये 2 हफ्ते का दिन का मेनू है। हमें मेनू भेजा जाता है, हम देखते हैं कि क्या होगा। अश्ता दोपहर रात में वो वाकई कोशिश करते हैं, अंडे हैं, गिरीदार मेवे हैं, निशान करें एलर्जी ना हो। इस स्कूल में गोश्त पर पाबंदी है। और करते हैं ना वैगन खास सब्जी खोर खाना। आम चाय का क्या मतलब है? हाँ भारती, ये दूध रखता है, खुशबूदार है, ये फिर भी मसालों की खुशबू दे, यानी ये नहीं कहा जा सकता ये तो आम चाय नहीं, वो कहता है ये आम चाय है, लेकिन मुझे ये पसंद। ये मजेदार है। ऐसी सख्त जरूरत नहीं, ये बच्चे बहुत चुस्त हो जाएंगे। नहीं, जाहिर है कोई बड़ी इस मेडिकल पॉइंट में अक्सर साशा की बेटी आती थी, जो स्कूल का खाना न खाने पर भूख के बाइस बेहोश हो जाती थी। तुम बाहर निकलते हो और फौरन कुत्ते, सुअर, गाय, कैमरे में 1, 2, 3, 4, 5 कुत्ते हैं यहाँ और 2 हैं। कुत्ते रागीरों चिमट जाते हैं, जबकि सुअर आराम कचरे में खुदाई कर रहे होते हैं। ये बस छोटे सुअर हैं जिनका मैं मुशाहिदा करता हूँ। उनके पास छोटे पैर भी होते हैं। ये तो छोटे सुअर उधर। मेरे पास बहुत सारी गायें हैं। चल्लू चली। कचरे का एक बैग खड़ा हो सकता है। गर्दो गुबार सड़क के पार एक कैफे काम कर रहा है। हुआ तो बिल्कुल ताज़ा नहीं है, कचरे के करीब तो बिल्कुल ही बदबू आ रही है। उनको तो बिल्कुल भी परवाह नहीं लगता। मैंने जानने की कोशिश की है कि वो कचरे के ढेर क्यों नहीं साफ करते, वो उन्हें नहीं देखते। कहानी ये है कि क्या वो बदबोई नहीं करते? यहाँ हर जगह सब कुछ, वो आदी हो गए हैं। नहीं मालूम वो कैसे रह सकते हैं, लेकिन अगर वो सड़क पर सोते हैं तो वो शायद परवाह नहीं करते हैं। या जाने ने गायों पर मजाक नहीं, लगता है कि उनके आने के सबूत मौजूद हैं। भारतीय टुकटुक में पहली बार जिंदगी में मुझे खुशी हुई कि तिब्बी मास्क मौजूद है, तो ये ज्यादा आरामदेह होगा। तेकत में सांस लेना। सड़कों पर हॉर्न बज रहे हैं, ये किसी को परेशान नहीं करता। इसके बरक्स को पर लिखा हुआ है कि ज्यादा हॉर्न बजाएंगे। ये अचानक है, लेकिन ये छोटे इलेक्ट्रिक मोपेड्स का किराया है और यहाँ आप खुद को दुबई मारियन में महसूस कर सकते हैं। ये लो दोस्तों, दुबई, लेकिन ज्यादा देर नहीं। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। भारतीय ट्रांसविस्टस वाज़ेह है कि एक मर्द है, लेकिन बस ये जिस्मानी साख्त है। वो वाकई बावकार है, लेकिन वो इसके साथ मेकअप में है। वो बहुत खूबसूरत औरतों की साड़ी में हो सकते हैं, लेकिन ये वाकई भीख मांगने का एक तरीका है, पैसे जमा करना। बस मानता हूँ दोस्त। मैं बेंगलोर में बमों के मैदान से मुश्किल से गुजर रहा हूँ। सड़कों पर गंदगी बहुत ज्यादा है, जैसे कि उसके पैदा करने वाले भी। ये गाय आज सड़कों के किनारे माइनिंग का काम कर रही है, जबकि सड़कों पर घोड़े माइनिंग कर रहे हैं। गाय की गंदगी का ढेर इलेक्ट्रिक बाइक के बैटरियों के स्टैंड के करीब दिलचस्प लगता है। ये बस गंदगी है। ये ऐसी ढेरियों में यहाँ से ढेरियां जमा की जाती हैं। ये इस तरह किया जाता है, तो ये वाकई बहुत ताज़ा गंदगी के ढेर है। ये मेट्रो स्टेशन है। ऐसे भरे हुए शहर जैसे बेंगलोर को मेट्रो की जरूरत है। यहाँ तो है, लेकिन सिर्फ 2 लाइनें हैं। नई स्टेशनों की तामीर तकरीबन वबा और जुग्राफियाई मुश्किलात की वजह से मुंजमद हो चुकी है और ये ट्रांसपोर्ट के बहरान का खतरा है। शहर के दूसरे सिरे तक पहुँचने में 3-4 घंटे लग सकते हैं। इस सक्रितर का मंसूबा था, लेकिन इरादा बदला। नीचे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, एलिवेटर सिर्फ ऊपर की तरफ है। क्या ये टिकटों के लिए लाइन है? ये ट्विन कैट के लिए लाइन है और ये सिर्फ एक है। औरतों के लिए चेकिंग के लिए एक अलहदा केबिन है। यहाँ थूकता भी नहीं जा सकता, लेकिन पीने का पानी मौजूद है। लो, ये एक गोल प्याली है, सबके लिए एक ही। नहीं तो मेट्रो वाकई ठीक है, जबरदस्त है, बिल्कुल एक जैसी दुबई की ट्रेन है। नया ट्रेन ख्वातीन और अमूमी जोन में तकसीम किया गया है। पुलिस वाले बिल्कुल खड़े हैं और मुझे इस इलाके से निकाल रहे हैं ताकि मैं खुदा ना करे
ख्वातीन के जोन में ना जा सकूं। बैग के वक्त के करीब लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और उन सख्त ख्वातीन इस बात का ख्याल रखती हैं कि सब कुछ ठीक रहे। बात यह है कि औरतें इस डब्बे में बैठती हैं जहां मोसीकी की भरमार है और ये शोर मचाता है। हमारे मर्दों के डब्बे में तो बिल्कुल ही भीड़ है। हुजूम और कोई भी डब्बे में नहीं सिमस्का। लाइन तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ये खुद डब्बे में खींच लिया और मैं खिड़की से नजर नहीं हटाया। अल्ट्रा जदीद ट्रेन महल्ले से गुजर रही है जहां तो पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। लोग नस्ल दर नस्ल झोंपड़ियों में रहते हैं और बस बाहर एक ड्रम में नहाते हैं। जैसे ये लड़के आरसीनी के मुताबिक दिल्ली बंगलोर से भी ज्यादा सख्त है। दिल्ली का हवाई अड्डा एक बेहंजम फौज की तरह है और वहाँ हिंदू लोग फर्श पर सोते हैं। शहर में निकलने से आरसीनी एटीएम से रकम निकालता। कोई चालाकियां नहीं। गार्ड्स हर जगह कबूल नहीं। ये हर जगह काम नहीं करता, लेकिन ये एटीएम तो पैसे देता है। जब मेरे पास वक्त होता है मैं बस चहल कदमी करने निकल जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही इलाके में तकरीबन एक ही रास्ते पर चलता हूँ क्योंकि वो ज्यादा मुनासिब है। ये हैरत अंगेज एहसास है जब आप एक अच्छी सड़क से निकलकर अब दूसरी तरफ कचरे में जा पहुंचते हैं। फिर वापस यूरोप में आप जा सकते हैं। वो देखो कितना बर्बाद हुआ टुक टुक है। तो उन गलियों में जाना डरावना होता था। पहले कुछ वक्त ऐसा होता था, फिर मैंने समझा कि अब पत्थर के चेहरे के साथ और तेजी से चलते हैं। बस कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। भारतीयों रसाई महदूद करना पसंद है। यहाँ 2 बाड़े हैं, एक छोटी है। हाँ, ये उनका पसंदीदा मशगला है। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है, लेकिन बाड़ों में टूटे हुए शीशे मैंने सिर्फ 2 ममालिक में देखा है, रूस और यहाँ। वो आदमी पेशाब कर रहा है। मेरे लिए तो ये बचपन की यादें हैं। मुझे तो कोई परवाह नहीं। यहाँ मसरूफ सड़क पर खानदान खेमे में रहता है। अब वो लोग फुटपाथ पर आराम कर रहे हैं। देखो कितनी प्यारी लड़की है। इसके करीब कुत्ते की झोंपड़ी है और यहाँ कुत्ते के साथ है। और एक बड़ा गोदाम है जहाँ अब पुराना खिड़की दरवाजा या पुराना अलमारी खरीद सकते हैं। और यहाँ एक बड़ी कचरा है। ये वाजे है कि सालों से किसी को इसकी परवाह नहीं है। ये मर गया जैसे इस मुर्दा चीज की बो आई। पहलू में स्ट्रीट फूड पक रहा है और कब्रिस्तान मंजर खिल रहा है। कचरे की बदबू नहीं तो करीब ही बहुत गंद है। ख्याल में वाकई गंद, एक खारिज नहीं। और दरिया एक गंद है, यहाँ बदबू आ रही। कचरा है ये माए कचरा। ऐसी हालतों में मुख्तलिफ बीमारियों का जन्म होता है। हेपाटाइटिस, हैजा, टाफ। सिर्फ आंतों के इन्फेक्शन से 1500 भारतीय लोग मर जाते हैं हर रोज। हमें तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये लड़की हमारे मुतवाजी क्लास से है। जब वो स्टार्ट रिस्पोंडस पर वहाँ लेटी हुई थी, पड़ोसी कमरे में लेटी हुई थी। हमारी दोस्त हम जमात वो DNA के साथ लेटी हुई थी। साशा के कई जानने वालों को बुखार हो गया था तो कुछ अजीब खुल गई हैं। मेरी बेटी लाइन में एलर्जी की शिकायत कर रही थी, खांसी। लेकिन इस हुआ को देखते हुए जो अभी है, मुझे शक नहीं है। मुझे यहाँ एलर्जी शुरू हो गई है। तुम खून देते हो, मुझे कहते हैं नहीं कुछ नहीं। ये क्या है? यहाँ मच्छर पैदा होते। यहाँ कुछ अजीब चीजें होती है। मैं आता हूँ, कुछ लेता हूँ, यहाँ से शुरू करते हुए जैसे कोई उड़ने लगे। और ये बात सिर्फ टॉयलेट से नहीं है, बल्कि जैसे वो वहाँ उन अंडों को छोड़ते हैं और उड़ना शुरू करते हैं। आम मच्छर जैसे हमारे या कुछ और नहीं, वो बड़े नहीं, ना सब्ज ना सुर्ख, आम छोटे सुरमई मच्छर हैं। नजर आते हैं निशानात। शौहर ने मच्छरों को मारा। ये बिल्कुल दीवारों पर हैं। वो वाकई बड़ी तादाद में अंदर आ गए। उसने बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया। बच्चों रोक दिया। हाँ, ये रात का वक्त था। उसने फोन किया, हमारे पास ये मच्छरों के लिए सब चीजें कहाँ हैं? ये खास आलात कीड़ों के लिए हैं। बगैर मुख्तलिफ खुशबुओं के सांप मच्छरों के लिए स्टिकर्स हैं। अलमारी में पड़ा है। ये अक्सर कपड़ों पर नहीं लगता, लेकिन हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये इसके साथ है। और ये क्या है? ये नजर आता है कि छोड़ रहे। यह कोबरा था। तो वो बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका हुड नजर आ रहा था। जिंदगी दिलचस्प थी। मेरे बच्चे इजाफी क्लासेस में गए, ना कि कोबरा। आसपास खतरनाक चीजें हैं और अच्छी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। मकामी लोगों का अस्पताल। यहाँ लोग बस बैठे हैं
अंदर इलाज कर रहे हैं। निक जहां साशा और उसका खानदान इंश्योरेंस से इलाज करा सड़क के पार खिलौने बेचते हैं। बच्चों का कोना, बच्चों का शोबा बड़ा करम। साशा के शौहर कमर इलाज, अस्पताल में दाखिल होना। दर हकीकत वहाँ लोग बिल्कुल लेट जाते हैं, तकरीबन खानदानों की तरह। यानी दूसरा वाकया मेरे साथ हुआ। मेरे बड़े बच्चे को अपेंडिसाइटिस हो गया, वाकई बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, और हमें भी अस्पताल में दाखिल किया गया और पड़ोसी बेड पर कह ले बच्चे को रखा। बच्चे के साथ बाप, माँ, एक और बच्चा और दादी सब एक साथ लेट गए। अल्लाह का शुक्र है दादी और एक और बच्चा शाम को चला गया। मैं सच कहूँ तो बस हैरत में थी। क्यों? हर्निया का ऑपरेशन, मुकम्मल तौर पर सारी कार्रवाई का वक्त, डिस्चार्ज होने से पहले 240,000, उसके साथ ये रुपया है। बीमा ने 200,000 का खर्च उठाया, 40 हम। बच्चे का अपेंडिसाइटिस निकाला गया, तकरीबन 105,000 का खर्च आया। इसके साथ ये मुकम्मल एनेस्थीसिया है, लेपरविस्कोपिक ऑपरेशन, सब कुछ मुकम्मल तौर पर बीमा ने भी उठाया। अस्पताल में दाखिल होने का अमल तकरीबन 4 घंटे लेता है। ये बच्चा पेट में दर्द के साथ 3 बजे से कुछ नहीं खा रहा, देख रहे थे, घुमा रहे थे, कुछ अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। वक्त 12 बजे दिन का है और आखिर में अस्पताल में दाखिल होने से इनकार कर देती हूँ। अपनी जिम्मेदारी पर इमरजेंसी से डिस्चार्ज हो जाती हूँ और फिर शाम को 7 बजे दोबारा बच्चे को अस्पताल ले जा रही हूँ, क्योंकि समझ आता है कि वहाँ लोगों की तादाद कम होगी। लेकिन जदीद तरीन आलात और डॉक्टरों की तालीम का मयार साशा को पसंद है। यकीनन शायद ज़बान की रुकावट की वजह से, मखसूस इल्म की कमी की वजह से, मसलन मेरे पास उन दोस्तों के साथ जो यहाँ हमारे साथ रहते हैं। तिब्बी इस्तिलाहात, तुम इतनी गहराई में सवाल नहीं कर सकोगे। कुछ सवालात तो बस मैंने सलीब बनाई और खुदा करे कि उन्होंने सब कुछ सही समझा। बड़ा और एक छोटा आपके पास। इस दुकान पर तुम्हें एंटीबायोटिक्स, दर्द कम करने वाली दवाएं नहीं मिलेंगी। भारत में हजारों साल से अपनी तिब यूदी तरक्की कर रही है। आम दुकान पर, मसलन अस्पताल में तुम ये नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक तरह की रिवायती तिब है। गेंदे हैं लेकिन यह होम्योपैथी नहीं। ये लड़का नेपाल से है। स्ट्रीट फूड की लाइन में खड़े होकर मुझे अपना चैनल दिखाने लगा। वो सयाहों को पहाड़ों ले जाता है, वो खुद कभी एवरेस्ट पर नहीं गया। दोस्त मेरा चैनल देखते हैं। लड़कों, आइसलैंड के बारे में दिलचस्प बात, सैलून में देखना। वो नहीं समझते कि लोग सैलून में कैसे जा सकते हैं। ये है खाना जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तो ये क्या बिला है? उसने मेरी रोटी नंगे हाथों से ली, चाय भी एक ही बड़े गिलास में डाल दी। उसके साथ है एंटीबायोटिक्स। था कमाल है, बहुत सारा दूध और चीनी। खाने के लिए कोई समझ आने वाली चीज खाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, जबकि भूख तो अभी ही लग रही है। जब इसने इसे गंदे हाथों से लिया, बिल्कुल बगैर किसी टिश्यू के, तो यकीनन खाने की ख्वाहिश थोड़ी कम हो गई। गाय की खाल, हंस की, ये अंदर क्या है कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे बंद गोभी हो, लेकिन मीठा। अगर उसकी गंदे हाथों के बारे में न सोचा जाए तो खाना खाया जा सकता है। मुझे 80 की दहाई याद आ गई। ये मुझे किसकी याद दिलाता है? ये तो सनेचर की तरह लगता है। मददगार ना हो, लेकिन दांत साफ करना जरूरी है, चाहे भारत में। हालांकि मैं नलके का पानी मुंह में लेने का खतरा नहीं लूंगा। भारत में दांत साफ ना, नलके का पानी, झूठ, मुर्दा खाना, हमेशा चांद के साथ सुई, चांद के साथ सुई। मेरा ख्याल है और यहाँ मैं मौका मिलते ही हाथ धोता हूँ। अच्छा है कि जब घर में 2 बच्चों की माँ हमेशा मौजूद हो। मुर्गी भी इतनी फायदेमंद है और ये जन्नत का सेब है जो मैंने दुकान से खरीदा। तुम्हें इसे पिघलना होगा। हाँ, बिल्कुल पिघलना। मैंने ये बात में खाया, अब मुझे याद है ये बहुत मीठा था। पपीता यहाँ हता के सहन में भी उगता है, जायका मखसूस है। मैं समझता हूँ क्यों कुछ लोग बिल्कुल खुद को नहीं चाहते। साशा का फरीज कीमियार से भरा हुआ है। भारत में इसे खरीदना मुश्किल है। आप तो खूब जिंदगी गुजार रहे हैं। हकीकत में फ्रेजर छोटा है, फ्रेजर छोटा है। नारियल मेहनत करता है यहाँ बावर्ची खाने। खारिश नारियल सड़कों पर ऐसे बेचते हैं तरबूज, उन्हें QR कोड से अदा किया जा सकता। देखो, इसके पास यहाँ प्रीमियम पैकेट अखोदवम है।
भारत में हकीकत में वो तकरीबन कम ही कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, नकदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो सादा लोग हैं। मुझे लगता है कि जुलाइजेशन भारत को कुछ बनाने का कोई मौका है। सुने, उनके पास मुख्तलिफ सर्विसेज हैं और मुख्तलिफ चीजें। दफ्तर की इमारतों से मुलाजमीन दोपहर का खाना खाने बाहर निकलते हैं। सड़क किनारे प्लेट केला का पता होता है, सब एक ही घड़े से पीते हैं। अनानास का जूस महंगा होता है और उसके साथ अलग से गिलास दिया जाता है। मैं सीधा पीछे से पी रहा हूँ चचा, जबरदस्त जबरदस्त। भारत में खाना एक तरह का रास्ता है, खाना हमेशा और हर जगह। आसिनी के कैंपस में मेडिकल फैकल्टी जहाँ मुफ्त इलाज करवा सकता है, ये बहुत ही मुनासिब है। यहाँ जहर खाना कुछ नहीं ताका मुझे शहर के दूसरे कोने में किसी अच्छी क्लिनिक में न जाना पड़े, बल्कि कम अज कम यहाँ तक पहुँच सकूं, और यहाँ से मुझे भेजा गया। मुझे ये पसंद है, ये मेरे लिए एक अहम फ़ायदा है। तलबों नहीं, इलाज आम लोग करते हैं, लेकिन मुमकिन है कि आपके पास तलबा को हाथ पकड़ कर लाया जाए। देखो नमूना, ये क्लासिकी पीला है, स्कूल की अमरीकी बस, यानी तुम्हारे पास वहाँ एक शेड्यूल है। जब वो चलती है हम तुम्हें यहाँ अभी ढूंढ लेंगे। डूबता है और ले जाती है, यूनिवर्सिटी की हुदूद में ही उतार देती है। तुम्हारी खाने की अदायगी यहाँ कैंटीन में की गई है, लेकिन तुम नहीं खाते। ये अलग से अदा की जाती है, मैं नहीं खाता। कैंटीन में हमेशा हंगामा होता है, बहुत तेज। अगर दो ग्रुप भारतीयों के जमा हो जाएं तो शोर। मैंने इंडक्शन चूल्हा खरीदा, मैक्रोनी पकाता हूँ, अंडे तुलता हूँ, दलिया पकाता हूँ, करीब की दुकान से खरीदारी करता हूँ। सफेद होने मुझे 2 बिस्तरों वाले कमरे में रखा गया, लेकिन मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। हर कमरे में एक टॉयलेट और शावर है, यानी तुम्हें बैत अल खला में जाने की जरूरत नहीं। ये भारतीयों अवामी बैत अल खला हो। अपार्टमेंट किराए पर ले। तुम एक खिड़की जालियां देख रहा हो। ईमानदारी से मुझे नहीं मालूम, ख्याल है ये शायद खुश्क करने के लिए हो, क्योंकि तुम चीजें धोबी को देते हो। तुम बाहर निकलते हो अगर वहाँ सुबह 7 बजे हो, तुम बस की तरफ जाते हो, वहाँ गंदे कपड़े छोड़ देते हो पाउडर के साथ। 5 बजे आते हो, वो पहले ही साफ होते हैं, बस उन्हें खुश्क करना और इस्त्री करना होता है। और सीनिया बड़े मकासद बनाती है। कुछ मिसालें 2 लोग समझ सके ये किस तरह खत्म हो सकता है। ये किस तरह ख़त्म हो सकता है? ठीक है, रोम के करीब ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के साथ काम है, यानी ये कुछ बैक्टीरिया हैं, मशरूम तौर पर किसी चीज़ की सिंथेसिस, ज़रूरी मादे या उनकी फितरत की तहकीक। ये माइक्रोक्विंड्रिया में तवानाई, मिसाल के तौर पर साशा के खानदान को भारत में आला टेक्नोलॉजी लाई क्योंकि इसका शौहर IT माहिर है। ये इमारत दरअसल ये एक दफ्तरी इमारत है, यहाँ मेरे शौहर काम करते हैं, इसी वजह से हम इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पैदल 15 मिनट में पहुँचा जा सकता है। आरामदेह नहीं है, वो अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन पैदल पहुँचा जा सकता है। यहाँ उनकी कंपनी वाक़ है, ये एक बैन अल अक़वामी आलमी कंपनी है, उनके हर जगह दफातर हैं, एक बैन अल अक़वामी कंपनी। इस इलाके में IT इंजीनियर्स हैं और ये बिजली का खंबा सिर्फ टेप से लपेटा हुआ है। रिलोकेशन लड़कों को मुख्तलिफ इख्तियारात थे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर भारत को मुंतखब किया। शुरू में ब्राजील की पेशकश की गई थी, हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर ये सब कुछ भारत में तब्दील हो गया। यहाँ साल भर हम एक ही लिबास में रहते हैं। अगर सर्दी हो तो मोजे पहने, आप टुकर को जैकेट और टोपी में देख सकते हैं, मगर वो चप्पल में होता है। मेरे बच्चे यहाँ तक के स्वेटर भी नहीं पहनते। मैं बिल्कुल भी स्वेटर, पतलून और शॉर्ट्स नहीं खरीदता, कुछ टी-शर्ट्स वगैरह। हम यहाँ पैसों की कमी के साथ आए थे, क्योंकि यहाँ आमदनी मुलाजिम की शौहर वो मुलाजमत करते हैं। अगर में ये तकरीबन 40% है। 40 अभी पर टैक्स और तनख्वाह ही वही रही। तनख्वाह तो और भी कम दी गई, क्योंकि तनख्वाह को मंजूर कराना पड़ता था। मैं 1000 रुपए में जाकर अपने लिए एक फ्लैट खरीद सकती हूँ, सब्जियाँ खरीद सकती हूँ, मेरे लिए काफी है। वहाँ 3 लीटर की सब्जियों की सूप की देगची ऐसी अच्छी, ये फल होंगे, ये दूध होगा। वहाँ कुछ दही वगैरह शायद मैं ले लूँ। गोश्त, खास तौर पर गोश्त नहीं है, गोश्त महंगा है। मुर्गी, यहाँ सब्जियाँ फल सस्ते हैं। मैं नहीं कहूँगी हम कम खर्च। कम नहीं,
क्योंकि हम यहाँ फिर भी कोशिश करते हैं खरीदने, तलाश करने, कुछ चीजें खाने की। सुर्ख मछली, हमने यहाँ खुद मछली को नमकीन करना शुरू किया। हमने यहाँ खुद पनीर बनाना शुरू किया। हम यहाँ खुद पिलमैनी बनाते हैं। और गाय आपकी कहाँ है? भला क्यों नहीं, गाय ये तो बिल्कुल इसका नहीं है। यूरोपी हिंदुस्तानियों की आदत अपना रहे हैं। मिसाल हाँ कहने के लिए हिंदुस्तान में सर नहीं हिलाते, झुकाते। मेरी दोस्त कहती है मैं फिर करती हूँ। हाँ तुम ये अपना रही हो, मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ मसलन चलो वहाँ कुछ करते हैं। वो कहती है वो नहीं कहती। ये लगता मुताद्दी है। और तुम जानते हो शायद ये वैसा ही है जैसे अताल्दियों के इशारे। वो वहाँ कुछ दिखाते हैं और हिंदुस्तानियों के यहाँ ऐसा ही है। हाव है उच्चैंचे। आसीनी हिंदुस्तान कमजोर अंग्रेजी इल्म के साथ आया था। सतह यकीनन बढ़ गई है। मैं तकरीबन पढ़ रहा हूँ, तकरीबन बगैर रुके। यानी अगर पहले मैं मशरूत साइंसी खुशकमत को किताबों से पढ़ता था तो मुझे जुमला पढ़कर इसको समझना पड़ता था। अब मैं पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ। सब कुछ ये कुदरती तौर पर बढ़ गया है, लेकिन फैक्ट इंग्लिश तक ज्यादा दूर नहीं। और क्या तुम उनके बातचीत के अंदाज को अपनाते हो? बातचीत का अंदाज जैसे लहजा मैं कोशिश करता हूँ कि ना अपनाऊं, क्योंकि अगर ये कमीशन में हो हिंदुस्तानी और रूसी लहजे के साथ तो लोग मुझसे दूर भागेंगे। अच्छा, और असातिज़ा कैसे बोलते हैं? असातिज़ा वैसे ठीक हैं, नहीं यहाँ लहजे के साथ एक मज़ाक है। इतना जवान शख्स होगा जितना उसकी तालीम ज्यादा होगी इतना इसका लहजा कम हो। असातिज़ा वो कहते हैं लेक्चर्स को बहुत साफ समझते हैं। मुख्तलिफ इलाकों हिंदुस्तानी अंग्रेजी में बात करने पर मजबूर है। सिर्फ अंग्रेजी जबान ही पूरे मुल्क में नौआबादियाती दूर से फैली हुई है। ये लोग क्या अंग्रेजी में तालीम हासिल कर रहे हैं? वो आपस में वो कुनून में बात करते हैं। यहाँ हर रियासत की अपनी जबान है और शुमाल और जुनूब की तो बिल्कुल मुख्तलिफ जबानें हैं। खैर अगर सच कहूँ यहाँ जुनूबी और शुमाली लोगों के साथ ताल्लुकात काफी हद तक जैसा कि मैं समझता हूँ अलहदगी पसंदाना है। उनके दरमियान कशीदगी है। आरसीनी ने यहाँ रूसी दोस्त बनाए हैं, तलबा भी है, और वो सब मिलकर सिनेमा गए। यहाँ वो लाइब्रेरी में किताबें चुन रहे हैं और हाल ही में वो सब मिलकर रात के बस में गवा के रियासती रिजोर्ट्स गए थे। इन शानदार मकामात के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। गवा के अलावा मेरे चैनल पर जंगली एशिया की वीडियोस हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें देखें। साशा के रिहायशी कम्प्लेक्स में अब पहले से कम यूरोपी रहते हैं। ज्यादातर सब हिंदुस्तानी हैं। पहले यहाँ बहुत से रूसी थे क्योंकि पास में एक रिहायशी कम्प्लेक्स है जिसमें दफ्तर है और यहाँ सब साबिता साथी रहाइश पजीर थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किसी का मुआहिदा नहीं बढ़ाया गया। किसी को बस पसंद नहीं आया। कभी कभी बहुत सी चीजों में हैरान कर देता है, खास तौर पर उन लोगों को जो एशियाई ममालिक में कम सफर करते हैं। बच्चों के लिए बहुत सी चीजें भारत से समझ सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मैं लिखाई नहीं करूंगा, मैं ये सवालात हल नहीं करूंगा, कोई मसला नहीं, मैं स्कूल की फीस देना बंद कर देता हूँ और खुद को इस तरह मुकर्रर करता हूँ, इस खातून की तरह जो कचरा साफ करती है, पते साफ करती है। ये एक बहुत ज़रूरी और मुफीद पेशा है, फौरन जैसे हाथ और जैसे के सुकून से। फिर से सवाल यह है कि हकीकत में इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहें जो ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे वालिदैन क्या दे सकते हैं, क्योंकि अब एक बेहतरीन स्कूल में जाते हैं, कोई और किसी कमतर स्कूल में जाता है, लेकिन वो भी स्कूल जाता है। और एक लड़का 10 साल का घसीट रहा है ये 2 पहियों वाली ट्राली, कुछ गिरीदार मेवे बेच रहा है किसी चूल्हे पर, कुछ फजूल चीजें। वो स्कूल नहीं जाता, वो सड़कों के किनारे कुछ बेच रहा है। तो आपको ये सब तंग नहीं करता? अब नहीं सोचते अब इस गंदगी से काफी है, अब कहीं और चलना चाहिए? जब तक यहाँ काम है सब ठीक है। हम अभी यहाँ हैं, हम कुछ जगहों पर गौर कर रहे हैं। जाहिर है यूरोप की तरफ, हम दीगर एशियाई ममालिक पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे। ये मुझे इस तरह बगैर तस्वीर के होटल से नहीं निकालते। ये मेरी शोहरत का लम्हा है और यूट्यूब चैनल का इससे कोई ताल्लुक नहीं। होटल से निकलते वक्त लोग दोबारा मेरे पास आते हैं मगर सके के लिए। गाड़ी चला रहे थे, क्या आप गाड़ी चला रहे थे?
मैंने देखा और ज्यादा खुश नहीं थी। ये इसलिए कि मैं कंजूस हूँ और भिखारियों को सिर्फ तभी कुछ देता हूँ जब कैमरा मुझे फिल्माता है। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, बंगलुरु के रास्ते और बाजार से गुजरते हुए। ऐसे मुजज़े के साथ हम फिर भी जा रहे हैं और इस भीड़ में खड़े नहीं हैं। गंदगी, कचरा, लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। कुछ हिंदुस्तान को याद करूंगा जब मैं इस सब से आराम करूंगा। डर जब एक बड़ा 3 मंजिला ट्रक करीब से गुजरता है। बहुत मिजाहिया लगता है जब दूसरी तरफ सड़क पर बड़ी मूंछों की तशहीर और इतनी ही शान और शौकत के साथ सालगिरह की मुबारकबाद का बड़ा बैनर होता है। आखिरी चीज जो मैं शहर में देखूंगा वो दुनिया की सबसे ऊंची कांसी की बनी हुई मुजस्समों में से एक है। 30 मीटर और 4 टन की तलवार। पागल हिंदुस्तान के बारे में मैं दोबारा अगर वीडियोस बनाऊंगा तो हर जगह वोवा को सब्सक्राइब करें। प्रमाणवा, खुदा हाफिज।